अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक मैंने पीके। आज हमारे सामने जो दो बाइक्स हैं वो हैं होंडा CB125F और दूसरा है यामाहा YB125Z DX। इन दोनों बाइक्स का आज मैं आप सबके लिए कंपैरिजन लाया हूँ। आज के कंपैरिजन के अंदर इन दोनों बाइक्स के फीचर्स को कंपेयर किया जाएगा, इनकी स्पेसिफिकेशंस को। वैसे तो दोनों 125cc हैं और कुछ कुछ फीचर्स बाइक के अंदर सेम हैं, लेकिन जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके अलावा एंड में इन दोनों बाइक्स की क्या क्या प्राइजेस चल रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिना वेस्ट किए अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इस बाइक के मीटर से स्टार्ट करते हैं। तो यामाहा का जो मीटर है उसके अंदर आपको RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर और गियर इंडिकेटर मिलेगा। इसके अलावा अगर असेंबलीज की बात कर ली जाए तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट ऑन ऑफ और सेल्फ स्टार्ट है। इसके अलावा अगर लेफ्ट साइड पर आ जाएं तो लेफ्ट साइड के ऊपर बाइक के अंदर हेडलाइट हाई लो, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट और हॉर्न बाइक के अंदर आपको मिल जाएगा। और अगर हैंडल बार की बात की जाए तो इस बाइक का हैंडल बार भी काफ़ी अच्छा बनाया गया है और स्मॉल हैंडल है इसके अंदर। इसके बाद अगर होंडा की बात कर ली जाए तो होंडा का जो मीटर है उसके अंदर भी आपको सेम फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि RPM, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर और गेन इंडिकेटर। ये तमाम फीचर्स इस बाइक के अंदर अवेलेबल हैं। मीटर का डिज़ाइन चेंज है, इस बाइक का मीटर का डिज़ाइन और उसका डिज़ाइन, दोनों का डिज़ाइन चेंज है और दोनों का अपनी जगह बहुत अच्छा है। असेंबलीज की बात करें तो राइट साइड के ऊपर बाइक के अंदर एक छोटा सा सेल्फ स्टार्ट का बटन है। लेफ्ट साइड के ऊपर हेडलाइट हाई लो, हेडलाइट ऑन ऑफ, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न, ये सब कुछ आपको बाइक के अंदर लेफ्ट साइड पे मिलेगा। और उसके अलावा अगर हैंडल बार की बात की जाए तो जो होंडा का हैंडल बार है वो यामाहा के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा हैंडल बार है इस बाइक का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हेडलाइट की तरफ आ जाएं तो यामाहा की जो हेडलाइट है राउंड शेप हेडलाइट है। 12 वोल्ट का हेलोजन बल्ब बाइक के अंदर अवेलेबल है। एक पार्किंग बल्ब भी है इस बाइक के अंदर। और फ्रंट शॉक्स जो बाइक के हैं वो टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इसके अलावा अगर इस बाइक के फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो यामाहा YB125Z DX का जो आपको फ्रंट टायर मिलेगा उसका साइज़ है 2.75/18 का इसका साइज़ है। आपको 18 इंच के इस बाइक के अंदर अलॉय रिम्स मिलेंगे। उसके अलावा अगर ब्रेकिंग की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट पर एक सिंगल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल जाएगी, जिसकी वजह से जो बाइक की ब्रेकिंग पावर है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो जाती है। इसके अलावा अगर इस बाइक के टैंक की तरफ आ जाए तो यामाहा का जो टैंक है वो 13 लीटर्स का टैंक है। उसके अलावा इसके ग्राफिक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त इसके ग्राफिक्स बनाए गए हैं। और अगर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो 13 लीटर कैपेसिटी है विद 40 to 45 किलोमीटर पर लीटर एवरेज, आपको कंपनी क्लेम्ड एवरेज मिलती है इसकी। इसके बाद अगर इसकी सीट की बात कर ली जाए तो यामाहा की जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल और सॉफ्ट सीट बनाई गई है। इसकी अगर एवरेज के हवाले से बात करूं तो एवरेज अगर तो आप बाइक को स्लो चलाएंगे और 60 की स्पीड मेंटेन रखेंगे तो आपको 45 प्लस एवरेज मिल सकती है। अब अगर होंडा की तरफ आ जाएं तो होंडा का जो आपको फ्रंट हेडलाइट मिलेगी होंडा की, उसके अंदर हेलोजन बल्ब अवेलेबल है। इस बाइक के अंदर भी पार्किंग बल्ब अवेलेबल है, लेकिन इसकी शेप चेंज है, ये राउंड शेप नहीं है, ये स्पोर्टियर शेप इस बाइक की आपको लुक मिलेगी फ्रंट से। CD70 वाले इंडिकेटर्स हैं इसके अंदर। और अगर बाइक के फ्रंट शॉक्स की बात कर ली जाए तो फ्रंट शॉक्स टेलीस्कोपिक फॉक्स बाइक के फ्रंट शॉक्स हैं। इस बाइक के अगर फ्रंट टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो फ्रंट टायर है वो भी 2.75/18 का फ्रंट टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर आपको अलॉयज मिलेंगे। और उसके अलावा इस बाइक के अंदर फ्रंट पर एक डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। डुअल पिस्टन होने की वजह से इसकी ब्रेकिंग पावर ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अगर इस बाइक के टैंक की तरफ आ जाएं तो इस बाइक का जो टैंक है वो 12.3 लीटर्स का टैंक है। कैपेसिटी थोड़ी सी कम है YBZ से। इसके अलावा अगर इसकी पेट्रोल एवरेज की बात कर ली जाए तो 35 to 40 किलोमीटर पर लीटर इस बाइक की आपको एवरेज मिलेगी। ग्राफिक्स इस बाइक के भी बहुत अच्छे बनाए गए हैं, होंडा ने इस बाइक के भी बहुत अच्छे ग्राफिक्स बनाए हैं। और अगर आप इस बाइक के अंदर भी 40-60 की स्पीड मेंटेन रखेंगे तो आपको अच्छी एवरेज मिल जाएगी इसके अंदर। उसके अलावा अगर इस बाइक की सीट की बात कर ली जाए तो इस बाइक की जो यामाहा ने जो इस बाइक की होंडा ने सीट बनाई है वो काफ़ी ज़बरदस्त और सॉफ्ट सीट बनाई है इस बाइक की। और उसके अलावा पैसेंजर के लिए भी और राइडर के लिए भी, दोनों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त सीट है इस बाइक की। अब अगर यामाहा के इंजन की बात कर ली जाए तो यामाहा का जो इंजन है वो 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन है। ओवरहेड कैमशाफ्ट होने के साथ साथ इस बाइक के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी इंस्टॉल मिलता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 124 क्यूबिक डिस्प्लेसमेंट है। बोर एंड स्ट्रोक 54 mm ही है बाइक का, बोर भी 54 mm, स्ट्रोक भी बाइक का 54 mm। कंप्रेशन रेशो इस बाइक की 10.0:1 है। इस बाइक के अंदर आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों अवेलेबल मिलेंगे। और अगर इस बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर 5 के ट्रांसमिशन है। पहले जो पुराने मॉडल्स थे उनमें रिटर्न शिफ्ट था, लेकिन अब लेनियर शिफ्टिंग है इस बाइक के अंदर। तमाम गेयर्स बाइक के आगे की तरफ लगेंगे। उसके अलावा अगर इस बाइक की पिकअप एंड स्पीड की बात कर ली जाए तो पिकअप एंड स्पीड के हवाले से भी ये बहुत अच्छी बाइक है। पिकअप भी इस बाइक की अच्छी है और स्पीड भी बाइक की बहुत अच्छी है।
इसके अलावा अगर होंडा की बात कर ली जाए तो होंडा का जो इंजन है वो भी 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर, लेकिन ये है ओवरहेड वाल्व इंजन। जो आपको वाईबीजी में इंजन मिल रहा था वो था ओवरहेड कैमशाफ्ट, और जो होंडा के अंदर आपको इंजन मिल रहा है वो है ओवरहेड वाल्व। ओवरहेड वाल्व इंजन भागता ज़्यादा है, लेकिन वाइब्रेशंस आपको वाइब्रेशंस भी उसके साथ साथ ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। अगर इसकी डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली जाए तो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट है, 56.5 mm बाइक का बोर है, 49.5 mm इस बाइक का स्ट्रोक है, 9.0:1 इस बाइक की आपको कन्वर्शन रेशो मिलेगी। और उसके अलावा अगर इस बाइक के स्टार्टर सिस्टम की बात की जाए तो सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट बाइक के अंदर आपको दोनों अवेलेबल मिलेंगे। इस बाइक के अंदर जो कार्बोरेटर इंस्टॉल्ड है वो सिंपल कार्बोरेटर है, जबकि जो वाईबीजी के अंदर आपको कार्बोरेटर मिल रहा है वो बटरफ्लाई कार्बोरेटर है, और जाहिर सी बात है सिंपल से अच्छा होगा बटरफ्लाई कार्बोरेटर। और इसके अलावा अगर बाइक की ट्रांसमिशन की बात कर ली जाए तो इस बाइक के अंदर भी आपको 5 की ट्रांसमिशन मिलेगी, और इस बाइक के अंदर तमाम गियर्स आगे की तरफ लगते हैं। इसके अलावा अगर इस बाइक की स्पीड एंड पिकअप की बात कर ली जाए तो स्पीड एंड पिकअप के मामले में ये बाइक थोड़ा सा अच्छा है वाईबीजी से, क्योंकि ओवरहेड वाल्व इंजन है, पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसी वजह से इस बाइक की पिकअप आपको ज़्यादा मिलेगी। स्पीड के मामले में मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो मैंने अभी तक देखी नहीं है। एक दफ़ा नेट पे देखी थी तो वो 100 क्रॉस कर रही थी बस, लेकिन इसकी स्पीड अच्छी है। इसके अलावा अगर वाईबीजी की बात कर लीजिए अब, तो वाईबीजी के बैक साइड पर आ जाते हैं। वाईबीजी के अंदर आपको बैक पर फुल चेन कवर मिलेगा। इसके साथ अगर इसके शॉक्स को देखें तो इस बाइक के अंदर बैक पर आपको स्विंग आर्म 5 स्टेप एडजस्टेबल शॉक्स मिलेंगे। इस बाइक के अंदर आपको जो बैक टायर मिलेगा वो 90/90 का बैक टायर है। 18 इंच के बाइक के अंदर अलॉय रिम्स अवेलेबल हैं, और बैक पर इस बाइक के अंदर ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। इसके अलावा अगर इस बाइक का आप सिलेंसर देखें तो इस बाइक का जो आपको सिलेंसर मिल रहा है वो है ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर, और इस बाइक के सिलेंसर के ऊपर एक क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। और इसके अलावा अगर बैकलाइट की तरफ आ जाएं तो यामाहा की जो बैकलाइट है उसके अंदर आपको एक सिंपल बल्ब मिल जाएगा। उसके अलावा छोटे से इस बाइक के अंदर इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए गए हैं, और बैक पर जो इसका मडगार्ड है वो आपको हार्ड प्लास्टिक का मडगार्ड इंस्टॉल मिलेगा। इसके बाद अगर होंडा की तरफ आ जाएं तो होंडा की जो बैक साइड है उसके अंदर आपको फुल चेन कवर मिल जाएगा। उसके अलावा अगर इसके बैक शॉक्स को देखें तो इस बाइक के बैक शॉक्स भी 5 स्टेप एडजस्टेबल स्विंग आर्म शॉक्स हैं इस बाइक के अंदर। और अगर इस बाइक के बैक टायर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का जो आपको बैक टायर मिल रहा है वो भी 90/90 का बैक टायर है। आपको 18 इंच के इस बाइक के अंदर अलॉय रिम्स मिलेंगे, और उसके अलावा इस बाइक के अंदर भी बैक पर एक ड्रम ब्रेक इंस्टॉल्ड है। एक और बात आपको बताता चलूँ कि दोनों बाइक्स के टायर्स जो हैं वो ट्यूबलेस नहीं है, ना वाईबीजी के टायर्स ट्यूबलेस हैं और ना ही होंडा के टायर्स आपको ट्यूबलेस मिल रहे हैं। इसके बाद अगर बैकलाइट की तरफ आ जाएं तो इस बाइक की जो बैकलाइट है उसके अंदर आपको एक सिंपल बल्ब मिल रहा है। उसके अलावा एक चीज़ अजीब है इसके अंदर के CD70 वाले इंडिकेटर्स हैं, बाकी बैकलाइट की शेप भी अच्छी है। उसके अलावा जो बैक इसका मडगार्ड लगाया गया है वो भी यामाहा से ज़्यादा अच्छी शेप वाला लगाया गया है। इस बाइक के अंदर हार्ड प्लास्टिक का इसका बैक मडगार्ड है और काफ़ी अच्छी शेप में इसका बनाया गया है। उसके अलावा अगर सिलेंसर की बात कर ली जाए तो इस बाइक का सिलेंसर जो है वो भी ब्लैक पाउडर कोटेड सिलेंसर है, और इस बाइक के ऊपर भी क्रोम प्लेट इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आते हैं होंडा के सबसे पहले वेट की तरफ, तो मैं आपको इस बाइक का वेट बता देता हूँ। आपको जो होंडा का वेट मिल रहा है वो है 122 kg। इस बाइक का ओवरऑल वेट है 122 kg। अब सबसे पहले इस बाइक के कंफर्ट लेवल की तरफ आ जाते हैं। तो इस बाइक के कंफर्ट लेवल को मैं नंबर दूंगा 10 में से 7 नंबर। वो इस वजह से क्योंकि इसका जो इंजन आपको मिल रहा है वो बिल्कुल होंडा डीलक्स जो पहले होता था, होंडा CG125 डीलक्स, वैसे ही इंजन है इस बाइक का, और वो इंजन वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता था। तो इस बाइक का इंजन क्योंकि ओवरहेड वाल्व है तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करता है, लेकिन क्योंकि इसके अंदर शॉक्स अच्छे लगे हुए हैं फ्रंट पर भी और बैक पर भी, और जो इसकी बनावट ऐसी बनाई गई है कि ये बाइक वाइब्रेशंस फिर काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर लेते हैं। मतलब आप 60 पे अगर फिर रहे होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी जितनी आपको होंडा CG125 के अंदर होती हैं। उसके अलावा अगर इस बाइक के पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो इस बाइक की पेंट और बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त बनाई गई है। और उसके अलावा अगर टायर्स एंड ब्रेक्स की बात की जाए तो फाइनली यामाहा ने इस बाइक के अंदर बहुत अच्छे टायर्स दिए हैं। फ्रंट पर भी बाइक के अंदर अच्छा टायर इंस्टॉल किया गया है, और बैक पर भी इस बाइक के अंदर एक अच्छा टायर इंस्टॉल किया गया है, जिसके साथ आपको फ्रंट पर डुअल पिस्टन डिस्क ब्रेक मिल रही है। तो ब्रेकिंग में भी इतना इशू नहीं है। मतलब अक्सर होता था कि अगर टायर अच्छा ना हो तो ब्रेक मारो तो टायर स्लिप हो जाता था, तो वो मसला इस बाइक के अंदर नहीं होगा। बस आपको ब्रेक मारने आनी चाहिए फ्रंट। उसके अलावा अगर रोड ग्रिप की बात कर ली जाए तो अच्छे टायर्स के साथ इस बाइक की जो रोड ग्रिप है वो भी काफ़ी बेहतर है।
और अगर इस बाइक के गियर बॉक्स की बात कर ली जाए तो होंडा का गियर बॉक्स हमेशा स्मूथ होता है और इस बाइक का गियर बॉक्स भी स्मूथ है। उसके अलावा अगर इस बाइक के सीटिंग पोस्चर की बात कर ली जाए तो आप बिल्कुल झुक के नहीं बैठे हुए होते। अगर आप लॉन्ग टूर्स करना चाहें इस बाइक के ऊपर तो आप कर सकते हैं, सीटिंग पोस्चर आपको थकाएगा नहीं। हाँ, अगर हो कोई 2-3 घंटे की मुसलसल राइड तो हो सकता है आप थक सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर 1 घंटे की राइड हो या आधे घंटे की राइड हो तो इतना मसला नहीं होगा इसके अंदर। और उसके अलावा अगर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात कर ली जाए तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी का मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि होंडा CB150 के जो पार्ट्स हैं वो तो एक्सपेंसिव भी हैं और मिलने में भी मसला होता है। लेकिन इस बाइक के पार्ट्स आपको आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इंजन पार्ट्स की बात करें, क्योंकि इंजन तो बिल्कुल 1 to 5 वाला है तो इंजन में इतना मसला नहीं होगा। अगर आप बॉडी पार्ट्स की बात करें तो बॉडी पार्ट्स में अगर आपको इंडिकेटर चाहिए हो तो वो तो CD70 को उतार के लगा लें आप, क्योंकि CD70 के इंडिकेटर्स हैं इस बाइक के अंदर। बाकी किसी पार्ट की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी मिल जाएगा आपको इंशाल्लाह। उसके अलावा अगर बाइक की रोड अट्रैक्शन की बात कर ली जाए तो जब ये बाइक नया नया आया था उस वक्त तो इसकी रोड अट्रैक्शन थी। इस बाइक का साउंड भी है, इस बाइक की रोड अट्रैक्शन भी अच्छी है। अब लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ इस बाइक की प्राइस। तो होंडा की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है ऑलमोस्ट 1,85,000 रुपीज़, 1,85,500 रुपीज़ इस बाइक की अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है। तो यामाहा की सबसे पहले वेट की बात कर लेते हैं। तो इस बाइक का जो आपको ओवरऑल वेट मिल रहा है वो है 118 kg। इसमें मैंने लेंथ विड्थ वगैरह नहीं बताई क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इस बाइक के भी कंफर्ट लेवल की तरफ। तो कंफर्ट लेवल के हिसाब से ये बाइक कदरे बेहतर है होंडा CB125F से, क्योंकि इस बाइक के अंदर एक तो आपको बैलेंसर शाफ्ट मिल रहा है, उसके अलावा इस बाइक के शॉक्स भी ज़्यादा अच्छे हैं। शॉक्स ज़्यादा अच्छे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अच्छे शॉक्स हैं इस बाइक के अंदर, ऑलमोस्ट इक्वल कह सकते हैं आप शॉक्स दोनों बाइक्स के अंदर। और उसके अलावा शॉक्स अच्छे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसके अंदर OHC इंजन है, ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन विद अ बैलेंसर शाफ्ट। तो बाइक वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम प्रोड्यूस करता है। जब तक आप 80 या 70 क्रॉस नहीं करते आपको वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी बाइक के अंदर, होंगी लेकिन वो बहुत माइनर सी होंगी, बर्दाश्त के काबिल तो होती हैं बहुत माइनर सी वाइब्रेशंस। ये नहीं है कि बिल्कुल मसाज सीन ऑन हो जाए इसके अंदर। उसके बाद आते हैं इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी की तरफ। तो यामाहा ने इस बाइक की पेंट एंड बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी बनाई है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि होंडा से अच्छी बनाई है, लेकिन अच्छी बनाई है इसकी क्वालिटी। होंडा की भी अपनी जगह बहुत अच्छी क्वालिटी है, इस बाइक की भी अपनी जगह बहुत अच्छी क्वालिटी है। और उसके अलावा टायर्स एंड ब्रेक्स की बात कर ली जाए तो इस बाइक के भी टायर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं। इस बाइक के अंदर भी अगर आप डिस्क ब्रेक यूज़ करेंगे तो अगर आपकी गलती ना हो तो टायर का स्लिप होने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि इसके अंदर टायर्स आपको अच्छे मिल रहे हैं फ्रंट पर भी और बैक पर भी। इसके अलावा आते हैं इस बाइक की रोड ग्रिप की तरफ। तो यामाहा मशहूर ही है अपनी रोड ग्रिप की तरफ, अपनी रोड ग्रिप की वजह से। इस बाइक की रोड ग्रिप बहुत अच्छी है। इनका जो YBR है, YBRG, उनकी भी रोड ग्रिप बहुत अच्छी है और इस बाइक की भी अच्छे टायर्स होने की वजह से रोड ग्रिप काफ़ी बेहतर है। इसके बाद आते हैं इस बाइक के गियर बॉक्स की तरफ। तो इस बाइक का जो गियर बॉक्स है वो बहुत स्मूथ बनाया गया है। और इसके अलावा सीटिंग पोस्चर की अगर बात कर ली जाए तो क्योंकि सीट इसकी सॉफ्ट है और सीटिंग पोस्चर भी इसका सही है, आप लॉन्ग टूर्स अगर करना चाहें इस बाइक के ऊपर तो लॉन्ग टूर्स आप कर सकते हैं, लॉन्ग टूर्स में कोई मसला नहीं होगा। अब आते हैं इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी की तरफ। तो पार्ट्स इस बाइक के आपको अवेलेबल मिलेंगे, पहले मसला होता था लेकिन अब आपको अवेलेबल मिलेंगे, कहीं से भी मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इसके बाद आते हैं इस बाइक की मैकेनिक्स की तरफ। तो बाइक के मैकेनिक्स भी अवेलेबल हैं, मैकेनिक्स का भी इस बाइक के अंदर कोई इशू नहीं है। और रोड अट्रैक्शन की बात कर ली जाए तो पहले रोड अट्रैक्शन थी, लेकिन अब रोड अट्रैक्शन में थोड़ा सा मतलब अभी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ओल्ड होता जा रहा है तो इतनी रोड अट्रैक्शन अब ये कैच नहीं करता। अब लास्ट में आते हैं प्राइस की तरफ। तो यामाहा की जो अब आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है, मैं आपको अगस्त की बताता हूँ, जो अब आपको यामाहा की लेटेस्ट प्राइस मिल रही है वो है 1,63,500 रुपीज़, जो कि इस डीलक्स की प्राइस है। अब लास्ट में बात करते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा बाइक लेना चाहिए। तो हर किसी के जिसको स्पीड चाहिए, सिंपल सी बात है, मैं बिल्कुल सिंपल सी बात करूंगा, जिसको स्पीड चाहिए वो होंडा ले ले, जिसको कंफर्ट चाहिए वो यामाहा ले ले, सिंपल सी बात है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात के लिए स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।